हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX दिवेशपाल। थॉट मास्टरी के 5th पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड कौन से थॉट को रखता है और कौन से थॉट को डिलीट कर देता है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ड है वहाँ से इंटरनल वर्ड में जो भी थॉट जाते हैं वो 90% या तो फिल्टर हो जाते हैं या डिलीट हो जाते हैं, और जो हमारा इंटरनल वर्ड है यहाँ पे मात्र 10% थॉट ही पहुँच पाते हैं और उसी को हम लोग कह देते हैं हमारी मेमोरी। तो ये हम लोग बात कर चुके थे, लेकिन ये जो फिल्टर है ये कौन से हैं? ये है डिलीशन, डिस्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन। ये 3 फिल्टर की मदद से जो है 90% डाटा या तो डिलीट हो जाता है या फिर फिल्टर हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो फिल्टर है DDG ये किस पर डिपेंड करते हैं, ये किस बात पे या किसकी हेल्प की मदद से जो है 90% डाटा डिलीट कर देते हैं? क्योंकि ऐसा हमेशा तो नहीं होता है। क्योंकि जब हम मूवी देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता मात्र 10% डाटा डिलीट होता है और 90% डाटा हमारी मेमोरी में स्टोरेज हो जाता है। वहीं पर उसका उल्टा जब हम पढ़ाई करते हैं तो मात्र 10% डाटा ही हमारी मेमोरी में जाता है और 90% डिलीट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब कंटेंट चेंज होता है तो ये मेमोरी या माइंड जो है ये काम करना चेंज क्यों कर देता है? तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फिल्टर जो है कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है, उसी के बेस पर काम करता है। तो हम लोग समझते हैं। पहला तो जो है हमारा बिलीफ सिस्टम। किसी थॉट को लेके हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है? जैसे कि अब ये थॉट मास्टरी कोर्स हम लोगों का चल रहा है। अगर आपको लगता है कि इस कोर्स की मदद से, इस जो सीरीज है इसकी मदद से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे तो आपको डाटा पूरा समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अरे नहीं ये सारी चीज़ें टाइम वेस्टिंग है, कोई लाइफ में काम नहीं आने वाली है, तो बहुत सारा डाटा आपके माइंड से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यूज़। किसी थॉट से रिलेटेड आपके माइंड में क्या वैल्यू है? जैसे कि नॉलेज की बात करें, अगर आपको लगता है कि नॉलेज आपके लक्ष्य तक, आपके गोल तक पहुंचने में आपको मदद करेगा तो नॉलेज वाली बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये नॉलेज वॉलेज मेरे काम की नहीं है, मुझे तो सुबह उठना है, खेत जाना है, मजदूरी करने जाना है या ऑफिस जाना है, आना है, अपनी लाइफ तो सेटल है। आपका कोई गोल नहीं है, कोई विज़न नहीं है और उससे रिलेटेड अगर आपको नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो जब भी नॉलेजेबल बात होगी 90% डाटा डिलीट हो जाएगा, मुश्किल से 10% या 5% ही आपकी मेमोरी में वो डाटा जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे अगर मैं बात करूँ दोस्ती या गर्लफ्रेंड की, जब भी कोई इनसे रिलेटेड थॉट आपके माइंड में जाएंगे और आपका पास्ट एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब है दोस्ती को लेके या गर्लफ्रेंड को लेके, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं, जब भी अब इन टॉपिक पे बात होंगी आपको बड़ा बोरिंग लगेगा ये टॉपिक, गर्लफ्रेंड हो गया या दोस्ती हो गई। लेकिन अगर आपको दोस्ती से लगाव है, आपकी गर्लफ्रेंड से लगाव है या लाइफ में आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो अभी नहीं है, तो जब भी कोई गर्लफ्रेंड की बात करेंगे, दोस्ती की बात करेंगे, आप बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको और 90% डाटा आपका माइंड में चले जाएगा, मुश्किल से 10% डाटा डिलीट होगा। नेक्स्ट है डिसीजन। किसी थॉट से रिलेटेड आप डिसीजन क्या लेते हो? आपने पास्ट में डिसीजन क्या लिए है और अभी क्या ले रहे हो? जैसे कि मैं बात करूँ दोस्ती की या नॉलेज की। नॉलेज से रिलेटेड जब भी थॉट आपके माइंड में आया हो तो पहले क्या डिसीजन लिया है? आपने नॉलेज गेन करने की कोशिश की है या आपने सोचा होगा अरे ठीक है ज्ञान वाली बात अपने को समझ में नहीं आती है? तो क्या डिसीजन आपने पास्ट में लिया और अभी क्या ले रहे हो? अगर आपके पास में नॉलेजेबल चीज़ें आ रही है तो एक्शन क्या ले रहे हो? आप उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो रहे हो या आप आलसी कर दे रहे हो, नहीं नहीं ये अपने बस की बात नहीं है? तो ये डिसीजन पे भी डिपेंड करता है। दूसरा है इन्फॉर्मेशन। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड पहले से आपके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन है तो 90% डाटा आपके माइंड में स्टोरेज हो जाएगा और 10% डिलीट होगा। लेकिन अगर कोई नई चीज़ आपके माइंड में डाली जाए तो 10% आपके माइंड में जाएंगे और 90% डाटा जो है डिलीट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग थॉट मास्टरी देख रहे हैं, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से डाटा समझ में आएगा, और कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं तो उन्हें डाउट होगा सर ये इंटरनल वर्ड क्या होता है, एक्सटर्नल वर्ड क्या होता है। अगर मैं बोल भी दूं कि इंटरनल वर्ड जो है माइंड होता है तो बोलेंगे कौन सा माइंड? मैं बोलूँगा सबकॉन्शियस माइंड, तो बोलेंगे सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी होती है, हमने तो पढ़ा था ब्रेन में होती। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है माइंड में आने लगेंगे। तो किसी टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन है उसी से रिलेटेड ये फिल्टर काम करते हैं। एंड लास्ट फिजियोलॉजिकल स्टेट, यानी कि आपकी हेल्थ। जब आपकी तबीयत खराब होगी, यानी जब आप बीमार होंगे और तब आपको कोई नॉलेजेबल चीज़ें पढ़ाए या सिखाए तो आपके माइंड में जो है मुश्किल से 10% ही डाटा जाएगा, 90% डिलीट हो जाएगा। या आप शादी फंक्शन में हो या आप पार्टी कर रहे हो और वहाँ पे कोई आपको नॉलेज वाली बातें बताए तो आपको समझ में नहीं आएंगी।
उसी प्रकार अगर जो है आप कहीं लाइब्रेरी गए हो और पूरा माइंड बना के गए हो, माइंड सेट करके गए हो कि मुझे आज नॉलेज गेन करना है, और वहाँ पे कोई मस्ती करे तो मस्ती वाली बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे ये जो इतनी चीज़ें मैंने बताई आपको, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, इसी पे डिपेंड करते हैं हमारे फिल्टर्स। ये माइंड में आपके जैसे होंगे वैसे ही आपके फिल्टर्स काम करते हैं। तो इसीलिए जो है कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझ में आती है और कुछ चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कुछ चीज़ें पहली बार में बिल्कुल समझ नहीं आती है, लेकिन जब हम बार बार उसकी स्टडी करते हैं तो वो हमको समझ आने लगती है। तो चलिए वीडियो को हम लोग एक बार समराइज़ करते हैं। मैंने बात करी कि एक्सटर्नल वर्ड से इंटरनल वर्ड में जब डाटा जाता है तो मात्र 10% जाता है, और बीच में फिल्टर्स होते हैं ये 90% डिलीट कर देते हैं। और ये फिल्टर 3 प्रकार के होते हैं, डिलीशन, डिस्ट्रैक्शन, जनरलाइजेशन। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, नहीं देखा हो आपने तो जाके देख सकते हो। और ये डिपेंड करते हैं कुछ चीज़ों पर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि 10% ही डाटा हमारे माइंड में जाता है। कई बार 90% भी जाता है और कई बार 10% भी जाता है, कई बार 2-3% भी जाता है। ये डिपेंड करेगा इनके ऊपर कि आपके बिलीफ सिस्टम कैसी है, आपकी वैल्यूज़ कैसी है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, आपका डिसीजन कैसा ले रहे हो आप उस थॉट से रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है उस थॉट से रिलेटेड पहले से आपके माइंड में, और आपकी फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगे आपके फिल्टर्स, और ये फिल्टर्स की मदद से ही जो है डाटा आपके माइंड में जाएंगे। ये फिल्टर्स से परमिशन बोल सकते हो, ये एक गेट पे एक सैनिक खड़ा है, ये परमिशन मांगता है कि कौन सी चीज़ आपके माइंड में पहले से अगर कोई वो चीज़ें है तो वो जाने देगा, और नई चीज़ें है तो वो जाने नहीं देगा। तो ये एक फिल्टर्स है जो डाटा को डिलीट करता है। ये खुद ही जो है ऑटोमेटिकली होता है, जो भी आपका माइंडसेट होता है, जो भी आपकी वैल्यूज़ होती है थॉट से रिलेटेड, उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारा डाटा डिलीट होता है और कुछ डाटा जो है आपके इंटरनल वर्ड में जाता है। तो अगर आपको जो है आपके लक्ष्य को पाना है, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बिलीफ सिस्टम, वैल्यूज़, पास्ट एक्सपीरियंस, डिसीजन क्या ले रहे हो, आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल स्टेट क्या है। जैसे कि आप घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते हो, आपको एक स्टडी रूम चाहिए ही चाहिए होता है, तो आप बहुत अच्छे से जो है डाटा इंटरनल वर्ड में भेज सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो यह नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे अवेलेबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।